दोस्तों आज की इस वीडियो से हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th की हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे भी आपको कुछ यही बात सेम रिपीट करता है और यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक मैप। अब इस मैप को ध्यान से देखो और चलो जानते हैं ये मैप हमारा कहाँ से रिलेट करता है और क्या कुछ बातें हमें इस मैप के अंदर यहाँ पे शो कर रखी है। तो कहता है अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अर्ल अदरीशी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द लैंड टू सी। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो मैप है ना, ये आपका अल अदरीशी ने बनाया था, जो कि एक आपका जियोग्राफर था। और ये जो आपका मैप है, ये जो आपके मैप का एक कटआउट है ना, ये हमने लिया है पूरे वर्ल्ड मैप से। अब ये वर्ल्ड मैप किसने बनाया था? हमारे अल अदरीशी ने। और ये जो आपको शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लैंड से सी तक। अब आप देखो कि ये तो हो गई लैंड, ये हो गया सी। इसने कैसे उस टाइम पे इस मैप को बना रखा है कि आप इस बात को भी नोटिस करो कि भाई जो हमारा समुंदर था वो तो इसने ऊपर कर दिया, और जो हमारा ये साउथ इंडिया आज के टाइम पे हम बोलते हैं वो भी इसने ऊपर कर दिया। जबकि ये कहाँ होता है? हमारा आज के मैप में नीचे की साइड में होता है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या कुछ कहता है। कहता है टेक अ लुक एट द मैप 1 and 2। मैप 1 वॉज मेड इन द 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल अदरीशी। अब यहाँ पे आपको कहते हैं कि आप एक बार मैप 1 को देखो और उसके बाद देखो आप मैप नंबर 2 को। अब यार इसको देखो आप, कितना अच्छा आपका मैप ये लग रहा है और इससे हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी हैं। तो कहते हैं कि आप मैप 1 को भी देखो और आपने मैप 2 को भी देखा। जो आपका ये मैप नंबर 1 है ना, ये बनाया गया है आपका 11054 CE उस टाइम पे बनाया गया है। और किसने बनाया है? आपके जियोग्राफर अल अदरीशी ने बनाया है। दिस सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैप 2 वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। और कह रहा है कि जो आपका ये मैप 2 है, ये आपका 1720s के अंदर बनाया गया है आपके कार्टोग्राफर के जरिए, जो कि आपका एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था। ठीक है, और ये जो आपका ये हमने लिया है वर्ल्ड मैप से, जो कि आपका अल अदरीशी ने बनाया था वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करने की उसने कोशिश की है। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकती हैं। अब कहते हैं दी टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। यहाँ पे कहते हैं कि ये दोनों के दोनों जो आपके मैप हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, जबकि दोनों सेम ही एरिया के मैप हैं। अब कहते हैं इन अल अदरीशी मैप साउथ इंडिया इज़ वर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट द टॉप। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका अल अदरीशी का मैप है, उसके अंदर आप इस बात को पाएंगे कि भाई जो आपका ये साउथ इंडिया है ना, ये वहाँ पे दे रखा है जहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हमारा नॉर्थ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और आपका ये देखो, आपका जो श्रीलंका है वो भी यहाँ पे कैसे दे रखा है। आप एक बार इस बात को भी यहाँ पे नोटिस कर लो। अब आपको आगे कहता है प्लेस नेम्स आर मार्क्ड बाय इन अरबिक एंड दे आर सम वेल नोन एज लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज द कन्नौज। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी जगह हैं उनके नाम भी कुछ अरबिक के टाइप में यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि आपका कन्नौज जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको इन्होंने लिख रखा है आपका ऐसे क्याऊ के साथ में कन्नौज। ठीक है, अब बारी आती है हमारे मैप 2 की। तो यहाँ पे कहते हैं मैप 2 वॉज मेड नियर द 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, कि जो हमारा मैप 1 था ना, उसके 600 साल के बाद हमारे मैप 2 को यहाँ पे बनाया गया था। During which time information about the subcontinent had changed considerably। कह रहे कि उस टाइम से अब आपके इस टाइम तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी ना, आपके मैप को लेके, आपकी लोकेशंस को लेके, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन अ पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंग डिटेल। और यहाँ पे देखो कि ये मैप हमारे लिए कितना ज़्यादा आपका जो फैमिलियर है, आपको भी पता है आज के टाइम पे भी कुछ हम ऐसा ही मैप यूज़ करती हैं। और आप देखो कितना अच्छे से इसको ऐसे करके बना रखे है, आज के टाइम के मैप के जैसा ही बना रखा है। बिल्कुल इस बात को देखो, और आपका श्रीलंका भी बिल्कुल ऐसे शो कर रखा है।
कह रहा है कि दिस मैप वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स एंड द मर्चेंट ऑन देयर व्योगाज। कह रहा है कि जो आपके यूरोप के व्यापारी लोग होते थे और जो आपके यहाँ पे जो लोग जहाज़ों के ऊपर जाके व्यापार करते थे समुद्री जहाज़ों पे, वो इस टाइप के मैप्स का यहाँ पे यूज़ करते थे। अब यहाँ पे बताता है आपको कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है। कह रहा है अ पर्सन हु मेक्स मैप, कि भाई जो भी लोग आपका मैप बनाता है, मैप या फिर नक्शे वगैरह बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। तो आपका ये डाउट भी यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा साथ में ही। अभी आप बाकी आपको यही बताते हैं द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवेनियन ऑफ द गुलवेमी डी इसली। और यहाँ पे उसका नाम भी शो कर रखा है जो आपका फ्रेंच का कार्टोग्राफर था, कि भाई इस फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने आपके इस मैप को यहाँ पे बनाया था। अब कहते हैं लुक एट द एरिया इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप टू दे आर डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट। कह रहे कि आप जो आपका ये मैप 2 है ना, इसको एक बार अगेन से देखो, क्या ये आपका अंदर से भी जो डिटेल दे रखी है वो इतनी ही अच्छी डिटेल दे रखी है जितनी कि आपकी यहाँ पे बाहर की साइड में, यानी कि जो आपके समुंदर के लगता हुआ एरिया है उसकी डिटेल दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड द इनलैंड एरिया इन दिस मैप। अब आपको कहते हैं कि आप एक काम करो, यहाँ पे जो आपकी गंगा नदी है एक बार उसको देखो वो कैसे यहाँ से जा रही है। तो ये हो गई हमारी गंगा, देखो यार कैसे जा रही है, यहीं पे आ गई। जबकि आज के टाइम में आपको पता है हमारी गंगा कहाँ से जाती है, यहाँ पे गिरती है। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे गिरा दी, यहाँ पे गिरा दी। तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि भाई, और जबकि जो आपकी ये वाली डिटेल थी जो आपकी बाउंड्री की, ये बहुत अच्छे से दे रखी है इन लोगों ने। तो इससे हमें यही बात समझ में आती है, ये जो मैप थे हमारे किसके ज़रिए यूज़ किए जाते थे, आपके जो यूरोप के व्यापारी लोग होते थे उनके ज़रिए। तो अब हम क्या समझ सकते हैं इससे, कि ये जो मैप हमारे बनाए गए थे ना, सिर्फ आपके जो व्यापारी लोग होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके बनाए गए थे, और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, बाकी चीज़ों पे फोकस कम किया गया था। ठीक है, बाकी अब आगे कहता है इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द 2 पीरियड्स। और आपने एक बात और यहाँ पे नोटिस की होगी कि भाई ये जो दोनों आपके पीरियड थे, कि जो आपका 1154 था, अब आपका ये 1720s था, इन दोनों के अंदर आपने देखा जो आपका कार्टोग्राफी था वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया था। कि भाई आपने देखा जो अल अदरीशी ने मैप बनाया वो कुछ इस टाइप से आपका ऐसे बना दिया, अब जो इसने बनाई ये इसने बिल्कुल हमारा ऐसे ही बनाया जैसा आज के टाइम पे हमारा इंडिया है काफ़ी हद तक। उसके बाद आपको कहते हैं व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जब कभी भी हमारे जो हिस्टोरियंस लोग होते हैं, अब हिस्टोरियंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 6th क्लास के अंदर, वो क्या करते हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, या फिर उन्हें पुराने जो भी मैप्स मिलते हैं सभी मैप्स को भी स्टडी करते हैं, और वो हर एक डिटेल को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, देखते हैं कि भाई ये डिटेल कैसी है, किस बैकग्राउंड में है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, क्यों ये लिखी गई है, यहाँ पे क्या चीज़ शो कर रखी है, क्या चीज़ ये हमें बेसिकली यहाँ पे बताना चाहता है। ठीक है, और इन सभी को कंपेयर करके वो जान पाते हैं हमारी हिस्ट्री को। अब बाकी आगे हमारा टॉपिक आते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। अब आपको पता है कि आज के टाइम पे भी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और पुराने टाइम पे भी टर्मिनोलॉजीज़ हमारी यूज़ की जाती थी। बाकी चलो जानते हैं कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारी यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम वट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग। कह रहे हैं कि भाई आप ये बात तो जान चुके हो कि भाई जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, बट जो हमारी भाषा है और भाषा का मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं। हिस्टोरियन रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस को बताते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, उनकी जो भाषा थी वो भी आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती चली गई है। अब कह रहा है कि जो मेडाइवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन, की जो आपकी मेडाइवल पर्शियन भाषा थी वो आपकी जो आज के टाइम पे मॉडर्न पर्शियन भाषा है इससे बिल्कुल अलग थी। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू द ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो ये चेंज आया है ना, ये आपका सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में नहीं आया है, ये आपका उनके मीनिंग में भी आ गया है। टेक दी टर्म हिंदुस्तान, तो चलो हम हिंदुस्तान टर्म का एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे बताते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान थी, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है, इसका मतलब आज हम क्या समझते हैं कि भाई ये कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। बाकी व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ई सिराज अ क्रॉनिकर हु रोट इन अ पर्शियन, ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि भाई अगर आप इसी टर्म को 13th सेंचुरी में वापस जाके बोलोगे, तो वहाँ पे इसका जो ये टर्म आपके यूज़ की थी मिनहाज ई सिराज ने, वो किस लिए यूज़ की थी? उसने आपके एरिया के लिए यूज़ की थी। कौन से एरिया के लिए यूज़ की थी? जो आपका पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, और जो आपकी गंगा और यमुना नदी है ना, उनके जो बीच का एरिया हो गया, उस एरिया को बताने के लिए हमारी इस हिंदुस्तान टर्म का उसने यूज़ किया था। तो जो 13th सेंचुरी के जो हमारे लोग होंगे ना, वो आपके हिंदुस्तान से इसी बात को समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे वो, ठीक है। वो ये नहीं समझेंगे कि भाई हिंदुस्तान का मतलब पूरा इंडिया है, ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा मीनिंग आपका यहाँ पे चेंज हो गया। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमेन्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका मिनहाज ई सिराज था ना, इसने एक पॉलिटिकल सेंस के अंदर इस टर्म का यहाँ पे यूज़ किया था, और उस पार्ट के लिए यूज़ किया था जो कि हमारे दिल्ली सल्तनत का क्या था, एक पार्ट था। द एरिया इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड द साउथ इंडिया। अब यहाँ पे कह रहा था कि जैसे जैसे हमारी दिल्ली सल्तनत थी जो वो बड़ी होती चली गई, तो इसका एरिया भी थोड़ा बढ़ता चला गया, लेकिन इसके अंदर हमारा साउथ इंडिया कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ। आप इस बात को भी यहाँ पे याद रखना। अब कह रहा है बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फूना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे बता रहे कि उसके बाद जो आपके बाबर आए 16th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया यहाँ के हमारे जो यहाँ का इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनका कैसा कल्चर है, यहाँ पे किस टाइप के आपके जीव जंतु रहते हैं, किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, इन सभी बातों के लिए, ठीक है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड Hind, while the idea of a geographical and the cultural identity like the India did exist, the term Hindustan did not carry the political and। अब यहाँ पे आपको बता रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि आपके जो अमीर खुसरो पोइट थे 14th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने आपके जो वर्ड हिंद था ना, उसका यूज़ किया था आपके जियोग्राफिकल एंड दी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया आज भी रखता है। और बाकी बता रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर जो आपका ये हिंदुस्तान वर्ड था ना, ये कोई पॉलिटिकल और आपका ये नेशनल मीनिंग नहीं रखता था अपने साथ में। यानी कि हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये जो हमारा हिंदुस्तान है इसका मतलब इंडिया है। अभी हम इस बात को कहने लगे हैं, उससे पहले हम क्या कहते थे भाई, जो हमारा 13th सेंचुरी है वहाँ पे हम कहते थे हिंदुस्तान का मतलब कि भाई ये हमारी दिल्ली सल्तनत के जो पार्ट है ना, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपकी गंगा यमुना नदी के जो बीच का पार्ट हो गया वो, तो ये सारा एरिया आपका हिंदुस्तान बोला जाता था और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा, ठीक है। हम आगे कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स हुज मीनिंग चेंजेस इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे ही क्या कुछ और वर्ड्स भी आप सोच सकते हैं जिनका मीनिंग ऐसे ही इसी तरीके से कुछ अलग तरीके से चेंज हुआ है। अब कह रहा है, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। टेक फॉर एग्जाम्पल अ टर्म लाइक द फॉरेनर। अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसलिए जो हमारे हिस्टोरियंस रहते हैं ना, वो अलग अलग टर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका पास्ट में मतलब कुछ और हो सकता है और आज हम इसका कुछ और ही मतलब समझते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के लिए हम एक टर्म को लेते हैं जो कि है आपकी फॉरेनर, ठीक है। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आपको पता है कि आज हम इस टर्म का किस लिए यूज़ करते हैं कि भाई हम उस इंसान को रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि यार इंडियन नहीं है,
ठीक है। अब आपको बता रहे हैं इन द मेडाइवल टाइम अ फॉरेनर वॉज एन अ स्ट्रेंज हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। और आपको बता रहे हैं कि जो आपका मेडाइवल पीरियड था वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ किस लिए करते थे, तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करते थे कि भाई उस इंसान को बताने के लिए जो कि उस गाँव का नहीं है, उस टाइप की कल्चर का नहीं है, उस टाइप की सोसाइटी का नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। और आपको बता रहे कि उस टाइम पे इस टर्म की जगह आपके ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। अगर हम आपको हिंदी में बताएं तो आपका परदेसी वर्ड, आपको परदेसी का मतलब यहाँ पे पक्का पता होगा, और साथ में बता रहे कि आपका अजनबी वर्ड अगर हम आपसे पर्शियन की बात करें तो A city dweller therefore might have regard a forest dweller as a foreigner। और यहाँ पे बता रहे कि भाई अगर मानो कोई आपका इंसान शहर के अंदर रहता है और वहाँ पे कुछ इंसान आपके उस टाइम पे आपको पता है कि जंगल के अंदर रहते थे, अब मानो कोई जंगल का एक व्यक्ति आपका शहर के अंदर चला जाता है तो जो शहर वाले हैं उसको क्या कहेंगे, भाई ये तो एक फॉरेनर है। ठीक है, आप समझ सकते हो मतलब कि पूरा इंडिया के लिए टर्म रेफर नहीं हो रही है जो कि हम आज के टाइम पे रेफर करते हैं। अब आपको आगे बता रहे हैं पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू द ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और द कास्ट बैकग्राउंड्स। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपके दो गाँव वाले जो एक ही गाँव में रहते हैं, बहुत टाइम से रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या नहीं होते, कभी फॉरेनर नहीं होते, चाहे जो मर्जी हो, उनका कैसा ही धर्म हो और कैसा ही उनका कास्ट बैकग्राउंड हो। ठीक है, बाकी चलो अब आगे समझते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनकी कैसे कैसे सोर्सेज हैं और कहाँ से उन्हें इन सभी बातों के बारे में डिटेल मिलती है और कैसे वो इस बात को यहाँ पे सीख लेती हैं। अब बता रहा है हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप की सोर्सेज को रेफ़र करते हैं हमारी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, और वो इस बात को भी मद्देनज़र रखते हैं कि भाई हम कौन से टाइम को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ की डिटेल पढ़ने के लिए कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट रहेंगी और कहाँ से हमें बेस्ट नॉलेज मिल पाएगी। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। कह रहे हैं कि जो आपका पिछला ईयर था वहाँ पे आपने स्टडी किया होगा आपकी गुप्ता डायनेस्टी को और जो आपके हर्षवर्धन थे उसको भी। कह रहे हैं इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम द 700 टू 1750। और बता रहे हैं कि जो आज वाली बुक है हमारी, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे 700 टू 1750 तक। ठीक है, यू विल नोटिस सम कॉन्टीन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप इस बात को भी यहाँ पे ज़रूर नोटिस करेंगे कि जो आपके हिस्टोरियंस हैं ना, उनकी जो सोर्सेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी है, यानी कि आज भी वो बुक स्टडी कर रहे हैं, पोएम स्टडी कर रहे हैं जो कि वो पीछे स्टडी करते थे, वो इमेज देख रहे हैं कि भाई इसकी ऐसी पिक्चर थी, पिक्चर से हमें ये बात समझ में आती है। यानी कि उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज को यहाँ पे भी रेफ़र किया है और वो कंटिन्यू ऐसे चली आ रही हैं जो कि हमने क्लास 6 के अंदर आपकी स्टडी की थी। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्किटेक्चर एंड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो आज भी भरोसा करते हैं डिटेल्स को जानने के लिए, किस पे, हमारे सिक्कों के ऊपर। अब जो आपका इंस्क्रिप्शन होता है जो कि हम एक पत्थर के ऊपर लिखवाते हैं, आपको पता है, उसके ऊपर, उसके बाद जो आपका आर्किटेक्चर रहता है और टेक्सचुअल रिकॉर्ड रहते हैं, इन सभी के ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, द नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इस टाइम की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको एक प्रॉब्लम आई। क्या आई? क्योंकि इस टाइम पे जो आपके टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे, यानी कि जो आपके लिखित रिकॉर्ड थे, उनकी जो संख्या थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके रिकॉर्ड उनको देखने को मिले। दिस स्लोली डिस्प्लेस द अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशंस, दो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इस टाइम तक आपका जो पेपर था वो भी आ चुका था और आपका जो पेपर था वो सस्ता भी हो गया था और सभी लोगों तक वो पहुंचने लगा था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स, लेटर्स एंड द टीचिंग ऑफ द सेंट, पिटिशंस एंड द जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड द टैक्सेस। और यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर जो आपका पेपर था उसका लोग यूज़ करने लगे थे भाई किसके लिए,
अपनी कोई होली चीज़ें लिखने के लिए, कोई टेक्स्ट लिखने के लिए, जो उनका राजा था उसके बारे में लिखने के लिए, कोई पत्र लिखने के लिए, कोई भाई किसी साधु ने कोई अच्छी बात कह दी उस साधु की बात को लिखने के लिए, भाई कोई अच्छा विज्ञान ज्ञान दे रहा है और कोई अच्छी स्पीच दे रहा है तो वो स्पीच लिखने के लिए, और जो वहाँ पे न्याय किया जाता था उन न्याय को लिखने के लिए कि भाई इसने ऐसे न्याय किया यहाँ पे। उसके बाद और भी बहुत सारी, जैसे कि कोई टैक्स लगा दिया किसी के ऊपर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अब वो पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट कर चुके थे। मनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल्स। और यहाँ पे बता रहे कि जो आपकी मनुस्क्रिप्ट्स, आपको पता है कि जो कि आपकी हाथ से लिखी जाती थी, वो क्या थी, वो आपके सिर्फ जो अमीर लोग होते थे वही रख पाते थे, जैसे आपके राजा हो गए और आपकी जो मोनेस्ट्री हो गई एंड टेम्पल हो गए। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। दीज मनुस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। और यहाँ पे बता रहे कि भाई जो ये है ना आपकी मनुस्क्रिप्ट्स, इन्हें भी जो हमारे हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है, बट यहाँ पे बता रहे कि भाई इनको यूज़ कर पाना एज अ सोर्स बहुत डिफ़िकल्ट हमारे हिस्टोरियंस को यहाँ पे हुआ। बाकी आपको बता रहे दी वैल्यू ऑफ पेपर, तो यार इसको जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के पार्ट को यार यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और यार बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।